सोफिया और रेदान दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। सोफिया का मुंह एकदम लाल हो चुका था, वो विंडो से बाहर देख रही थी। वहीं रेदान उसे इस तरीके से नाराज़गी ज़ाहिर करता देख हल्का सा अपनी लिप्स को बाइट करते हुए, क्या हो लिटिल थिंग, तुम ठीक तो हो? कहीं ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बोलते हुए वो धीरे से सोफिया की खुली थाई पर अपना हाथ रखकर उंगलियां चलाने लगता है। वहीं सोफिया उसके हाथ के ऊपर अपना छोटा सा हाथ रख उसे दूर करते हुए, आप हर वक्त ऐसा ही क्यों करते हैं मेरे साथ? और अभी हम कहीं जा रहे हैं तो ये सब करना ज़रूरी है क्या? रेदान उसकी मासूमियत भरी आवाज़ सुन पिघल जाता है और अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। सोफिया के हाथ अचानक ही रेदान के खुले चेस्ट पर आ जाते हैं, जिसे महसूस कर रेदान सोफिया के उन्हीं हाथों पर अपना हाथ रख अपने चेस्ट पर धीरे धीरे घुमाते हुए, हे लिटिल थिंग, तुम इतनी स्वीट कैसे हो सकती हो? मतलब मैंने तो कुछ करा भी नहीं और फिर भी नाराज़गी ज़ाहिर कर रही। जब मैं कुछ ज़्यादा ही करता तब तुम्हें बोलना चाहिए ना, बल्कि तब तुम कुछ भी नहीं बोलती और अभी देखो कैसे घूर रही हो मुझे। बोलते हुए वो अपना हाथ उसके होठों तक ले आता है। सोफिया के होंठ की लिपस्टिक उसके होठों से गायब हो चुकी थी पूरी तरीके से, और उसके होंठ हल्के सूजे हुए और ग्लॉसी लग रहे थे, जो काफ़ी अट्रैक्टिव थे उसके फेस पर। रेदान उन्हें हल्का सा मसलते हुए, कुछ भी कहो, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मेरा फेवरेट है, आई रियली लाइक इट। सोफिया उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर रेदान उसे ऐसा करने नहीं देता और वो दोनों अपने में ही डूबे हुए थे। तभी रेदान की गाड़ी एक बड़े से पैलेस के बाहर आकर रुकती है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से बाहर आ जाता है और पीट करके खड़ा हो जाता है। रेदान गाड़ी को रुका हुआ देख हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने रुमाल से सोफिया के होठों के किनारे पे लगी हुई लिपस्टिक जो रह गई थी उसे क्लीन करते हुए, बाकी का हम घर जाकर कंटिन्यू करेंगे लिटिल थिंग, फिलहाल यहाँ पार्टी अटेंड कर लेते हैं। बोलते हुए वो सोफिया के हाथ को अपने हाथ में लिए हुए गाड़ी से बाहर आता है, जहाँ रेदान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं सोफिया इतना खूबसूरत वाले देखकर हैरान थी, उसके लिए काफ़ी नया था। रेदान सोफिया की पतली सी नाजुक सी कमर में हाथ डाले आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं इतने सारे लोग मौजूद होने की वजह से सोफिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे अजीब लग रहा था, सब कोई उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहीं सोफिया बहुत ही धीमी आवाज़ में, क्या हम यहाँ से जा नहीं सकते? मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर। रेदान उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी वाइफ हो और ऐसी पार्टीज़ में आने की आदत डाल लो। सोफिया उसकी बात पर कुछ नहीं कहती और उसके साथ चलने लगती हैं। वहीं आसपास के जितने भी लड़के थे सभी की नज़र सोफिया के ऊपर थी। वो लोग सोफिया को अजीब तरीके से देख रहे थे, पर उनकी नज़रों में हवस साफ झलक रही थी। रिदान के वहाँ पर होने की वजह से कोई भी सोफिया से नज़रें हटा तो रहे थे, लेकिन उनकी नज़र बार बार सोफिया पर जा रही थी, जिस वजह से सोफिया बहुत अनकंफर्टेबल हो चुकी थी। पहले तो उसे इस तरह के ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं थे, काफ़ी डीप और बैकलेस थी जो। वहीं रेदान नॉर्मली अपने बाकी के बिजनेस क्लाइंट्स से बातें कर रहा था, जैसे उसे इस सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और कैसे पड़ेगा, वो इस सब का ही एक पार्टी सपीटर था। इनफैक्ट उससे इन सारी पार्टीज़ की आदत थी। वो हाथ में अल्कोहल लिए इधर उधर की बातें कर रहा था। वहीं ज़्यादातर लोगों की नज़र सोफिया पर थी, जो उन सब में सबसे कम एज की और सबसे प्रिटी लड़की लग रही थी। वहीं रेदान के पास खड़ा हुआ एक आदमी जो करीब उसी के एज का होगा, रेदान को देखते हुए, वैसे मिस्टर जिंदल, आपकी वाइफ काफ़ी हॉट है, क्या कोई और चांस नहीं है आपके सिवा इनके पास? रेदान उनकी बात पर समझते हुए सोफिया की तरफ देखता है, जो एकदम कोने में अपना सर झुकाए खड़ी थी।
और अपनी ड्रेस को लगातार थाई से पर कवर कर रहे थे। रेदान उनकी बात पर, आई थिंक आपको अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की बीवियों पर। उसका लहजा सर्द था, जो कोई भी देखता एक पल के लिए घबरा जाता। तभी रेदान उनसे अलग हो दूसरी तरफ चला जाता है। वो ड्रिंक कर रहा था। वो आगे बढ़ता कि एक करीब 32 साल की लेडी उसके पास आकर अदा से मुस्कुराते हुए अपने बाल काफ़ी स्टाइल से पीछे करते हुए, वैसे मिस्टर रेदान, आपका आज की पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इस शाम में डूबना नहीं चाहेंगे? क्योंकि आज की शाम जितनी ही हसीन है उतनी ही जवान भी तो है। रेदान उनकी बात का इशारा समझते हुए बस ड्रिंक उठाकर पीने लगता है। वहीं सोफिया अनकम्फर्टेबली इधर उधर टहल रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर करीब उसी के एज का, या यूँ कहो कि 25-26 साल का लड़का हाथ में ड्रिंक लिए आ रहा था और वो सोफिया से टकरा जाता है। सोफिया लड़खड़ा चुकी थी। वो पतली सी और कमज़ोर सी ही लड़की थी, जो हल्के से धक्का लगने से ही गिर जाती थी। वहीं वो लड़का सोफिया को गिरता हुआ देख जल्दी से उसकी खुली कमर पे हाथ रख एकदम से खींचते हुए खड़ा कर देता है। उसके हाथ सोफिया की कमर को छू गए थे। वहीं रेदान, जो उस लेडी से पीछे छुड़ाना चाहता था और बस खामोशी से सोफिया को देख रहा था, तभी उसकी नज़र जैसे ही उस लड़के पर जाती है उसकी आंखों में खून उतर आता है। वहीं सोफिया जल्दी से उस लड़के से दूर होते, आई एम रियली सॉरी, मेरा मेरा ध्यान नहीं था, गलती से हो गया, आप ठीक तो हैं? वहीं वाला लड़का हम अजीब सी स्माइल के साथ सोफिया को देखने लगता है। उसकी आंखों में हवस थी, डिज़ायर साफ दिख रही थी सोफिया के लिए। सोफिया को उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो जाने लगती है कि वो लड़का सोफिया का हाथ पकड़कर उसकी पीठ पे लगाकर खुद के नज़दीक करते हुए, इतनी खूबसूरत लड़की होकर मेरे जैसे लड़के को डंप करके जा रहे, ये तो गलत बात है ना। और वैसे भी इतनी खूबसूरत शाम है, हसीन, वो भी मेरे पास एक हसीना के साथ, तो क्यों ना इस शाम को थोड़ी सी जवान भी बनाया जाए। बोलते हुए वो सोफिया के काफ़ी नज़दीक आ चुका था। सोफिया को इस सब का कोई आइडिया नहीं था। वो घबराते हुए उससे दूर होने लगती है, पर वो उस लड़के की पकड़ सोफिया की कमर पर कुछ ज़्यादा ही थी। वो बहुत प्यार से सोफिया की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाने लगता है और दूसरे हाथ से उसके गालों को सहलाने लगता है। सोफिया का छोटा सा चेहरा डर के मारे लाल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी एक लंबा हाथ सोफिया को अपनी तरफ खींच लेता है। सोफिया जैसे ही उस पकड़ को महसूस करती है, वो थोड़ा सा शांत हो जाती है और रेदान को देखती है, जिसकी आंखें एकदम सर्द थीं और वो उस लड़के को घूर रहा था। वो लड़का रेदान को वहाँ देखकर घबरा जाता है। ऐसा नहीं था कि रेदान की शादी के बारे में किसी को नहीं पता था। कुछ खास लोग थे, या यूँ कहो जिन्हें रेदान की हर छोटी से छोटी चीज़ों की खबर रखने की आदत थी। ये कोई और नहीं, रेदान का राइवल ही था, जो बहुत ही कम एज का था और ज़बरदस्ती की दुश्मनी लेकर बैठा हुआ था। जिसे रेदान की हर छोटी से छोटी बात के बारे में पता होता था। पर रेदान को इस सब से कोई मतलब नहीं था। जब तक उसका प्रॉफिट है तब तक लोगों की जिस्म जान है। जहाँ उसका प्रॉफिट ख़त्म, वहीं लोगों की जान उनके जिस्म से ख़त्म। उसका सीधा उसूल था। वो सामने खड़े अभिषेक को देखते हुए, सो मिस्टर अभिषेक कपूर, आई गेस आपको दूसरों की बीवियाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी हैं, क्योंकि खुद में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई लड़की को अपने नज़दीक ला सको। सिर्फ इसी वजह से शायद मेरी बीवी को अपने करीब करने की कोशिश कर रहे हो। अभिषेक, जो ऑलरेडी नशे में था, रिधान की बात सुनकर अपनी आंखें लाल करते हुए रेदान को देखकर, कुछ भी कहो अंकल, आपके पास जो खूबसूरत हसीना है ना, वो इस पूरी महफिल में किसी के पास भी नहीं। एक बार चखने का मन तो बहुत है मेरा, पर मजबूर हूँ, क्या करूँ, आप बड़े हैं। रेदान उसकी बात पर थोड़ा नज़दीक आकर उसके गालों को थपथपाते हुए, चलो तुम्हें पता तो है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी तुम्हारे सामने मेरी कैटेगरी की है, यानी मेरे ही ओहदे की, तो इसके लिए भी तुम्हारी आंखों में वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो मेरे लिए है।
अभिषेक अजीब सी मुस्कुराहट बरकरार करे हुए। सर मैं तो कर सकता हूँ, पर क्या करूँ, आपकी बीवी में ही इतनी ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है कि वो खुद मेरे नज़दीक आ रहे थे, और जब इतनी खूबसूरत हसीना मेरे नज़दीक आएगी तो मैं कैसे दूर हो सकता हूँ। बोलते हुए वो सोफिया की खुली कमर को इंटेंशनली घूरने लगता है। सोफिया को उसकी नज़रें खुद पर बखूबी महसूस हो रही थी, उसे घबराहट हो रही थी। वहीं रेदान की पकड़ सोफिया की कमर पर कुछ मजबूत हो चुकी थी। वो गहरी आंखों से अभिषेक को देखते हुए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सलामती की दुआएं ना मांगी जाए तो पहली फुर्सत में यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि रेदान ओबरॉय का अगर दिमाग खिसक गया ना तो पाताल के कुत्ते भी तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। उसने सीधा उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ा था। वो सीधा उसकी हैसियत के बारे में बात कर रहा था, और ये बात कहीं ना कहीं सच थी, क्योंकि रेदान खुद में वन मैन आर्मी था। उसके पास इतनी पावर थी कि वो खड़े खड़े अभिषेक को खरीद सकता था। अभिषेक कोई छोटा इंसान नहीं था, पर रेदान के लिए वो काफ़ी मामूली इंसान था, जो किसी भी काम के लायक नहीं था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे कि तभी सोफिया अपना छोटा सा हाथ रेदान के हाथ में फंसाते हुए, हमें हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रेदान उसकी बात पर उसके बाल कस के खींचते हुए, खामोशी से खड़े रहो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोफिया उसकी बात पर कुछ भी नहीं कहती और खामोशी से खड़ी रहती है। उसे यहाँ पर एक अजीब सी ऑरा वाली और नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी, जैसे कुछ भी हो सकता है। वहीं रेदान सोफिया को लगभग खींचते हुए वहाँ से बाहर लाता है और उसे गाड़ी में धक्का दे देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर काफ़ी गाड़ी को हवा में उड़ा देता है। सोफिया, जिसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, गाड़ी इतनी स्पीड से चलने से वो घबरा गए थे और डरते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं बोल वो गाड़ी के आगे आने की कोशिश करने लगती हैं, पर गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी। रेदान एक झटके में ब्रेक लगाता है, जिससे सोफिया जो आगे आ रही थी वो सीधा रेदान की गोद में गिरती हैं। वो घबराते हुए रेदान को देखने लगती हैं। वहीं रेदान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो धीरे धीरे सोफिया के थाई पर अपना हाथ रख देता है और वहाँ पर पकड़ बनाते हुए, बहुत गर्मी है ना तुम्हें? क्या मेरे होने के बावजूद तुम्हारी गर्मी कम नहीं हुई, जो उस 2 टके के लड़के के पास चली गई? सोफिया हैरानी से, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने खुद देखा था, मैं उस किसी के पास भी नहीं गई थी, बल्कि वो मेरे साथ। बोलते बोलते उसकी एक चीख उस कार में गूंज जाती है। रेदान ने उसकी थाई के ऊपर काफ़ी कस के पिंच किया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। वो घबराते हुए रेदान को देख रही थी। वहीं रेदान धीरे से उसकी वन साइडेड स्ट्रैप को अपने दांतों से नीचे कर देता है और वहाँ पर बाइट करने लगता है। सोफिया उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें, हम लोग गाड़ी में हैं। ओके लिटिल थिंग, हम गाड़ी में हैं तो क्या हुआ, हमने बेड में भी रोमांस कर लिया है, इनफैक्ट बाथरूम भी रोमांस कर चुके हैं, तो क्यों ना यहाँ पर कुछ और ट्राई किया जाए, थोड़ा यूनिक हो जाएगा यहाँ पर। बोलते हुए वो सोफिया को डीप आइज के साथ घूरने लगता है। सोफिया को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो रेदान के सामने नेक्ड हो। रेदान उसे इस तरीके से देख रहा था जैसे उसने सोफिया के जिस्म से उसके कपड़ों को जुदा कर दिया हो और वो लोग अलग ही पोजीशन में हों। सोफिया उसकी आंखों में खुद के लिए डिज़ायर साफ देख पा रही थी, जिन चीज़ों का उसे कुछ वक्त पहले होश भी नहीं था। रेदान की वजह से वो हर एक एक चीज़ में देख चुकी थी। रेदान उसकी बात सुन अगले ही पल उसकी उस पतली सी ड्रेस को उसके जिस्म से अलग कर देता है। सोफिया ने इनर वेयर्स नहीं पहने थे क्योंकि उस ड्रेस का बैक काफ़ी डीप था, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लगता। वहीं सोफिया की खुली बॉडी रेदान के सामने थी।
रेदान उसकी बॉडी को लगातार प्रेस कर रहा था, जिससे सोफिया को दर्द हो रहा था। वो छटपटा रही थी उसकी बाहों में, पर रेदान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सोफिया को हल्का सा लिफ्ट करता है और उसके नीचे से भी पूरी ड्रेस को अलग कर देता है। सोफिया पूरी नेक्ड हो चुकी थी उसके सामने। वहीं रेदान अभी भी उसके सामने कपड़ों में बैठा हुआ था। रेदान उनके सामने खुद को इस तरीके से देख सोफिया को काफ़ी शर्म आ रही थी। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से भाग जाए या कुछ कर ले या डूब जाए, क्योंकि रेदान का भी हर बार का हो गया था। उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था। रेदान उसके जिस्म से सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर रहा था। हो ना हो उसमें गलती उसकी भी थी। उसने बिना सोचे समझे ये शादी के लिए बोल दिया था। सोफिया को इस तरीके से खुद को छिपाता देख रेदान उसका हाथ पकड़ उसकी पीठ पे लगा देता है, जिससे सोफिया की बॉडी अकड़ जाती है और वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाती है। रेदान उसकी गर्दन से उंगली घुमाते हुए नीचे की तरफ लाते हुए, तुम्हें मैं इस तरीके से ऑलरेडी कई बार देख चुका हूँ, तो फिर तुम्हें मेरे सामने किस चीज़ की शर्म आ रही है लिटिल थिंग। और ऐसा तो है नहीं कि मैंने अकेले ने तुम्हें देखा, तुमने भी तो मुझे देखा है और काफ़ी गहराइयों से महसूस भी किया है। रेदान की बात सुनकर सोफिया का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो घबराते हुए रेदान को खुद से दूर करने लगती है, पर रेदान जैसे अलग ही नशे में डूब चुका था। वो सोफिया को हल्का सा ऊपर करता है और अपने पैंट के बटन खोलने लगता है। सोफिया रेदान की हरकत पर खुद को छुड़ाते हुए, प्लीज़ यहाँ नहीं, हम घर चलते हैं ना, हम ऐसे बीच रास्ते में ये सब नहीं कर सकते, प्लीज़ छोड़ देना। वो अपनी बेबसी पर रोना चाहती थी, आंसू बहाना चाहती थी, पर उसके आंसू नहीं बह रहे थे। वो रेदान से नज़रें नहीं मिला रही थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं रेदान सोफिया की बंद आंखों को देख, ऐसा तुम ऐसा नहीं कर सकती लिटिल थिंग, मेरी आंखों में देखो। आई से ओपन योर आइज लिटिल थिंग, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वरना तुम्हें कई गुना ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। वो किसी टॉक्सिक इंसान की तरह बिहेव कर रहा था, और ये कुछ गलत वर्ड भी नहीं था रेदान के लिए, क्योंकि वो एक टॉक्सिक पर्सन ही था। उसे खुद पर भी भरोसा नहीं होता था। भले ही उसने सोफिया और ऋषभ को आमने सामने देखा था, पर ऋषभ की कही हुई बातें उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। उसे यही लग रहा था कि सोफिया ने जानकर उसे सेड्यूस किया है, जिसकी सज़ा वो उसे इस तरीके से देना चाहता था। कुछ ही देर में गाड़ी में अंदर माहौल बदल चुका था। अंदर का माहौल काफ़ी हॉट और अजीब हो चुका था। सोफिया पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वहीं रेदान जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं गाड़ी के बाहर बारिश अपने ज़ोर पर थी और तेज़ी से बिजली चमक रही थी। डर के मारे सोफिया रेदान के सीने से चिपक चुकी थी, पर वो अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसकी आंखों में कुछ तो था जो उसे चुभ रहा था, लेकिन उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला था। वहीं रेदान उसे उसी पोजीशन में बैठाए हुए गाड़ी के पीछे लगा हुआ एक बटन प्रेस करता है, जिसके साथ ही गाड़ी की सीट पूरी तरीके से प्लेन हो जाती है और वो बैठने की जगह लेटने तक की जगह बन चुकी थी। रेदान सोफिया को सीट पर लिटा देता है और अपनी पैंट को पूरी तरीके से उतार कर उसके ऊपर हावी हो जाता है। उसने सोफिया के दोनों हाथ उसके सर के ऊपर लगा दिए थे। वहीं सोफिया ने अब जैसे मूव करना ही बंद कर चुका था। उसके मुंह से आवाज़ें नहीं निकल रही थी। रेदान सोफिया के होठों को लगातार बाइट कर रहा था और उन्हें डीपली किस कर रहा था, पर इस सब का जैसे कोई फ़ायदा ही नहीं था। सोफिया कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो बिना कुछ कहे वैसे ही लेटी थी। रेदान उसके बालों पर पकड़ मजबूत करते हुए, तुम अपने इमोशंस कंट्रोल क्यों कर रही हो लिटिल थिंग, मुझे तुम्हारी आवाज़ें सुननी है, तो कोऑपरेट करो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे माँ बाप की जान ले लूँगा। उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। सोफिया जो काफ़ी देर से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रही थी रेदान की हरकत पर, और वो
ठंडी पड़ने लगती है और धीरे धीरे उसकी आवाज़ें उस गाड़ी में गूंजने लगती है। बाहर बारिश का आगाज़ हो चुका था, जहाँ बारिश अपने ज़ोर पर थी और पूरे माहौल में सिर्फ बारिश की गूंजें बूंदों की गूंज सुनाई दे रही थी। तो वहीं अंदर का माहौल काफ़ी अलग था। अंदर सिर्फ और सिर्फ सिसकियों की आवाज़ थी। वहीं रेदान ये सब ना जाने उसके साथ कितने बार करता है और इसी तरह धीरे धीरे रात ढल जाती है, सुबह हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेदान सोफिया के ऊपर सोया हुआ था और सोफिया के शरीर हल्का सफ़ेद पड़ चुका था। उसके अंदर हिम्मत तक नहीं थी कि वो अपनी ड्रेस को उठाकर वापस पहन ले। वो पहनने लायक भी नहीं बची थी। रेदान की धीरे धीरे आँख खुलती है। रेदान को आँख खोलता देख सोफिया वापस अपनी आँखों को बंद कर लेती है। रेदान सोफिया को इस हालत में देखता है और अगले ही पल उसे खुद से अलग कर दूसरी सीट पर बैठा देता है। उसने ये चीज़ बहुत ही फुर्ती में करी थी, जिससे सोफिया की दर्द भरी सिसकी निकल गई थी और वो आंखें खोलकर रेदान को देखती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशंस के सामने देख रहा था। सोफिया वैसे ही सिकुड़ कर बैठ जाती है। उसके अंदर ना तो हिम्मत थी और ना ही उसकी ड्रेस पहनने लायक बची थी, क्योंकि रेदान ने उसकी ड्रेस को नीचे से फाड़ दिया था अलग करने के चलते। सोफिया को इस तरीके से बैठा देख रेदान उसके ऊपर उसी की ड्रेस फेंकते हुए, पहनो इसे, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा कंटिन्यू करूं? और वैसे भी सुबह हो चुकी है, अब मैं एनी टाइम यही तो नहीं कर सकता, मेरे पास और भी बाहर के काम होते, वरना तुम कहोगे मैं एक अच्छे हस्बैंड की तरह तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता। सोफिया उसकी बात पर कुछ नहीं कहती, बस उस फटी हुई ड्रेस से अपने आप को थोड़ा सा कवर कर लेती है, क्योंकि वो ड्रेस पहले ही काफ़ी रिवलिंग थी और अब वो फट चुकी थी, यानी कि वो किसी काम की नहीं बची थी। रेदान उसे खामोश देख अगले ही पल उसके गालों को कस के दबाते हुए, कहा था ना मुझे इग्नोर मत करना, तुम हमेशा यही करते हो, शायद तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, और वो भी क्यों ना, आखिर मैंने शायद तुम्हें यहाँ पर ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया। सोफिया उसकी बात पर उसके हाथ को अलग करते हुए हुए दर्द से, मत करे ना, दर्द हो रहा है। रेदान उसकी बात पर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे सोफिया की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। और अगले ही पल रेदान उसे अपनी शर्ट पहना देता है और खुद वापस से ड्राइविंग करने लगता है। सोफिया रेदान की शर्ट पहनी हुई थी, जो वाइट कलर की थी और शायद मुश्किल से उसे कवर कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था वो उस वाइट शर्ट में कोई छोटी सी रैबिट हो। वो वैसे ही आंखें बंद कर लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। वहीं रेदान की गाड़ी उसके घर के बाहर रुकती है। रेदान आसपास देखता है, जहाँ सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। रेदान उन सबको देखते हुए सर्द आवाज में, आउट, उसकी सिर्फ एक वर्ड सुनते ही वहाँ से सारे गार्ड्स चले जाते हैं। वहीं रेदान सोफिया की तरफ का डोर ओपन करता है और देखता है सोफिया सो चुकी है। उसे अगले ही पल बहुत ही प्यार से अपने गोद में उठा लेता है और अंदर की तरफ कदम बढ़ा देता है। वो चाहे जो भी करे सोफिया के साथ, पर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं सोफिया के ऊपर किसी और की नज़र पड़े।